हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 10.2 सर्कल क्लास 10 से। क्वेश्चन क्या है? प्रूफ दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। समझ में आया आपको क्वेश्चंस? कि किसी भी सर्कल पे इसका जो डायमीटर है, इस डायमीटर से अगर हम लोग दो टेंजेंट ले उसको हमें क्या करना पड़ेगा? पैरेलली यानी पैरेलल शो करना पड़ेगा। ये हमने ले लिया टेंजेंट और ये हमने ले लिया टेंजेंट। तो ये दो जो लाइन है ये आपस में पैरेलल होगा, ये हमें शो करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है डायामीटर। ये क्या है? डायामीटर। क्वेश्चंस के हिसाब से ये डायामीटर है। तो यहां से ये अगर सर्कल का सेंटर ले लेते हैं, इसका नाम दे देते ए बी और सी डी। तो हमें प्रूफ एक्चुअली करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब पैरेलल कैसे होता है? ये रेडियस है हमारा। देखो, कोई भी दो लाइन को अगर हम लोग पैरेलल शो करेंगे तो अपने 9th में लाइन्स एंड एंगल्स में अगर अच्छे से पढ़ा हो ना, क्लास 9th में, तो सॉरी यानी तो दो लाइन को अगर कोई थर्ड लाइन क्या करे? इंटरसेक्ट करे, तो क्या होता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए या क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए या को इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाए? को इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाए? 180 डिग्री हो जाए, तो दो लाइन आपस में क्या होगा? पैरेलल होगा। तो पैरेलल तभी होगा जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो या फिर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो या दो को इंटीरियर एंगल का सम कितना हो? 180 डिग्री हो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दैट टू लाइन्स विल बी द पैरेलल। तो हमारे पास लॉजिक यही है। सो यहाँ पे हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो मिलेगा नहीं, को इंटीरियर एंगल ही मिलेगा। सो आप देखो, ए बी और सी डी क्या है? टेंजेंट्स है, ठीक है। और देखो यहाँ से ये सर्कल का सेंटर है और ये क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट्स का। तो सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है? ये 90 डिग्री होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90 डिग्री। यहाँ पे भी ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये भी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस पॉइंट का कुछ नाम दे सकते हैं कि ये पी और ये क्यू हो गया। अब हमें प्रूफ करना है। अब देखो, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? अब देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में इस साइड वाला एंगल, दोनों साइड का एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। अब देखो, अगर मैं इस लाइन को अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, तो ये वाली एंगल और ये वाली एंगल, दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। और ये वाला दोनों एंगल कैसा होता है? ये होता है को इंटीरियर एंगल। ये कैसा एंगल होता है? को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। बस हमारा काम हो जाएगा। ओके। सो अगर कुछ चीजें लिखना चाहते हो लिख सकते हो। प्रूफ क्या करना पड़ेगा? टू प्रूफ में क्या करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हमें ये तो शो करना पड़ेगा। अच्छा, ओपी एंड ओ क्यू क्या है? रेडियस है जो परपेंडिकुलर टू पॉइंट पी एंड क्यू पे है। तो इसलिए एंगल ओ पी बी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ये लिख सकते हो। लिखने के लिए तो बहुत कुछ है, जैसे ओपी एंड ओ क्यू विल बी radius and perpendicular to AB. OP and OQ क्या है? रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू AB एंड CD एंड परपेंडिकुलर टू AB पे कहाँ पे? एट पॉइंट A, एट पॉइंट P एंड CD एट पॉइंट Q। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है। सो यहाँ इसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं कि एंगल OPB अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल OPB इक्वल टू 90 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 ले लो। और एंगल OQD, ये D है भैया, ये D है एंगल, एंड एंगल OQD इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन 2। अब क्या लिख सकते हैं कि एंगल OPB एंड एंगल OQD आर को इंटीरियर एंगल्स। क्या लिख सकते हैं? एज एंगल OPB एंड एंगल OQD आर को इंटीरियर एंगल्स
एंड को इंटीरियर्स एंगल्स क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, एंगल्स एंड आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री दोनों का सम सप्लीमेंट्री। सो यहां पर डायरेक्ट अब क्या लिख देंगे, सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमारा हो गया प्रूफ्ड। बस इतना ही लिखना, इसके बाद कुछ नहीं लिखना है क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको को इंटीरियर प्रूफ कर दिया है। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।